आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पिछले 2 दिनों से हमने गुजरात की सूरत हाल पर डिस्कशन किया और गुजरात में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या सूरत हाल है और मौजूदा हुकूमत ने क्या किया और जो नए इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले पार्टियां हैं वो क्या क्या जो है ऐलानात कर रहे हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि हर इलेक्शन से पहले पॉलिटिशियंस की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से वादे होते हैं। उसके बाद अक्सर ये देखा गया है कि इलेक्शन के बाद उनके तेवर ही कुछ बदल जाते हैं। तो ये जो वोटर्स का एतमाद हासिल करना होता है, वो एतमाद हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। बज़ाहिर तो वो हुकूमत में हैं, मगर वो बेशतर अवाम की नाराज़गी मोल लिए हुए होते हैं। तो ये एतमाद शिकनी क्यों होती है, इसका सद्देबाब क्या है, इस ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट महमूद अली सुल्तानाबादी साहब, जो कि लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। ये इत्तेफाक की बात है, इन्हें वक्त मिल गया है, वरना ये कई कई दिन हाथ नहीं लगते। तो हमने मौका गनीमत जाना कि मुतवातिर इनके साथ कुछ एपिसोड्स कर लें। तो आइए इस्तकबाल करते हैं एडवोकेट महमूद सुल्तानाबादी साहब का। एडवोकेट साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडवोकेट साहब, आपने तो बहुत ज़्यादा बार देखा होगा कि किस तरह से मैनिफेस्टो होता है, इंतखाबी मंशूर, उसमें चंद वादे किए जाते हैं और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन अपने हुकूमत में बरसर इख्तिदार आ जाती है कोई पार्टी, तो बहुत ही कम वादे होते हैं जो वो पूरा करते हैं। तो ये जो एतमाद की खिलाफ वर्जियाँ होती है, ये वोट डालने से पहले वोटर्स कैसे भांपें ताकि गलत सियासतदानों को हुकूमत में लाने से बच सकें? बहुत अच्छा सवाल है हमजा साहब। ये सवाल तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा करेंगे इसका। तो इंशाल्लाह। तो इस बात ये है कि एक इंसान या वोटर जब एक गलत फैसला लेता तो उसका असर कितना रहता, 5 सालों में पूरे लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये बात समझ में आ गई तो वोटर को ये मालूम हो जाता कि मेरी वजह से पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा। हुँ। तो इसलिए वोटर को एक माने में एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, मालूमात देने की ज़रूरत है। जी। तो अब ये सोचना चाहिए कि वोटर, हमारा वोटर बहुत होशियार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत भरोसेमंद है और वो बहुत सोच समझ के देता। तो वोटर में कोई कमी नहीं है। कमी है तो चंद मालूमात की, वो अच्छा। हम यहाँ से दे सकते हैं। तो ये कमियां हैं क्या, पहले ये जो नुकसान हो रहा, जो जो जैसे सियासतदान आते और जिस तरीके से वादे करते, वादे ऐसे वादे करते जो प्रैक्टिकल नहीं रहते, इम्पॉसिबल है, कानूनी तौर पे इम्पॉसिबल है। तो ऐसे वादे करने के बाद लोग उसको भरोसा कर लेते, हुँ। बाद में सबको भुगतना पड़ता। ठीक है, ये है क्या है? अब जैसे, अब भरोसा तो एक ऐसी चीज है, आप चाहे आप रामायण में ले लो, महाभारत में ले लो, कुरान में ले लो, बाइबल में ले लो, जिंदावस्था में ले लो, कौन सी भी किताब में आप झांक के देख सकते हैं। अब जैसे हिंदुइज्म तो वाल्मीकि जो वाल्मीकि रामायण है, वो रामायण में अपने को साफ साफ दिख के आता कि नेकी की तरफ रुझान दो, बुराई को रोक दो बल्कि बोलते। हुँ। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, इवन ना महाभारत में भी जो कौरव रहते, उनके खिलाफ पूरी पूरी किताब है, हुँ। तो बुराई के खिलाफ किताब है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ना रामायण में है ना महाभारत में है, ऐसे कौन सी इनकी पर्सनल रामायण महाभारत है जो ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वादा बहुत अच्छी खिलाफी बात कर कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। वादा खिलाफी कर रहे और हम्म, लोगों को धोखा दे रहे। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, क्योंकि कई लोग इसमें किताबें में, मैं खुद देखा, मैं रामायण पढ़ के भी देखा, मैं कोई जगह ऐसी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, सबको लेके चलो, सबकी भलाई करो बल्कि है उसमें। तो किसी चीज को, किसी को काट कर, किसी को डिवाइड करके, पोलराइज करके देखो, ऐसी बात कहां पर भी नहीं है। हम्म, आखिर इनकी किताब क्या है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम्म, ठीक है, तो इसके बाद अब ठीक है, हम ये देखना चाहिए कि एतमाद के 5 ऐसे चीजें हैं, अनासिर, तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। एक रिश्ता कायम करना है हम्म, एक सियासतदान और एक वोटर के बीच में, हम्म, वो रिश्ते में क्या क्या होना चाहिए और वोटर कौन सी चीजों को देखना चाहिए, अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोल के बोलते हैं, ये रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, ये एतबार करना है, हम्म, टिका हुआ एक भरोसा रहता। हम्म, ये जो भरोसा, जो जिसको हम हिंदी में विश्वास बोलते हैं, ठीक है। हम्म, अब ये जो विश्वास है, इसको तोड़ने वाले कौन है? तो हम पहले तो ऐसी बातें करते हैं जो पॉसिबल नहीं है, और उस जो पॉसिबल नहीं है वो बातें बोल के आप तोड़ देते, तो उसके जिम्मेदार कौन है? पहले लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो एतबार है, ये जो रिलेबल है, जो विश्वास, जो जो भरोसेमंद है, ये भरोसेमंद चीज को, ये भरोसेमंद है या नहीं है, इसके बारे में तमीज, डिफरेंस करना चाहिए, ये हम्म, मालूम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर हम्म, 2 ये है कि ईमानदारी उस शख्स में है या नहीं, वो शख्स ऑनेस्ट है या नहीं। हम्म, तो ऑनेस्टी को पैरामीटर क्या है, स्केल क्या है, कि उसके पास्ट ट्रैक देखना पड़ता। हम्म, वो कोई रिएक्ट करा क्या, किसी पे जुल्म करा क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, हम्म, लास्ट एक डिकेड बैकग्राउंड, 2 डिकेड्स का बैकग्राउंड अगर ले लिए, क्योंकि 18 साल के बाद ही आएगा ना वो, हम्म, तो उसे उसकी ईमानदारी समझ में आ जाती। ठीक है, तो उसके बाद आपको नेक नियति जो रहती, ये जो नेक नियति है, हम्म, तो ये जो चीज ये है या नहीं, क्योंकि इंसान की नीयत से ही हर चीज दारोमदार है। हम्म, इसकी नीयत कैसी है देखना चाहिए, ये धोखा देके जाने वाला है या नहीं, तो हमारे साथ चलने वाला है, हम्म, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये अपना काम कैसा कर रहा, अच्छी तरीके से कर रहा, यानी तो ऐसी पूरी जिंदगी भर धोखा देगी, अब बस इसकी जिंदगी में यही चल रहा क्या। हम्म, ये पूरी चीजें देखते हुए हम और चंद चीजों को गहराई से देखना जरूरी है हम्म, कि कैसे। अब देखभाल जो है, क्या बोलते, केयरिंग, हम्म, क्या वो अपनी बीवी बच्चों को केयर करता क्या? अच्छा। क्योंकि वहां से हम फैमिली से लेके हम जज करते हैं, ये फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा रहा। केयरिंग कंसर्न अगर है तो वो भरोसेमंद है, हम्म, क्योंकि हम ऑल ऑफ ए सडन आके अच्छा बयान दे दिया, वो बयान सुन के कहे कि हम मुतासिर होके कहे कि फैसला लेना, ये गलत बात है। हम्म, हम्म, क्योंकि कोई भी जिसके पास नॉलेज है, वो आजकल बारोड नॉलेज है, सेक्रेटरीज रहते, कई लोगों हम्म, को पालते हैं, पैसे बहुत चोरी के पैसे हम्म, अपॉइंट कर लेते, लेके वो लोग बोलते, चलो बोलना तोते के जैसा बोलना शुरू कर देते। तो ये बात है। उसके बाद कमिटमेंट कैसा दे रहा हो, अज़्म क्या है, हम्म, हम्म, कमिटमेंट देने के लायक है क्या हो, ये देखना बहुत जरूरी है। हम्म, इसके बाद आप देखिए कंसिस्टेंसी, तो कंटिन्यूअसली उसको मेंटेन कर रहा है या नहीं, ये मुस्तकिल मिजाजी हम्म, है ना।
ये जो कंसिस्टेंसी कंटिन्यूअसली ये कर रहा, नहीं बीच में धोखा देके चले जा रहा, नहीं हैया नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है इस आदमी का। अब ये पूरे के साथ हम किसको जोड़ते, पॉजिटिव जो रिलेशंस रहते, जिनके साथ ये मेंटेन करे, इनके दोस्त, इनके अहबाब, कितने बार क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, कैसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड है नहीं बुरा रिकॉर्ड है, या नहीं तो इनके ऊपर, अब जैसा नेक लोगों के ऊपर आजकल नेक लोगों के ऊपर क्या कर रहे हैं, 200 केसेस, 300 केसेस, अगर जो भी अगर इंटेलेक्चुअल है वो आवाज उठा रहा तो केस, बस केस लगा दो और मासूमों को क्या कि जेल भेजो। तो इस ये डिफरेंस करने आना, ये सही इंसान है या नहीं तो क्या है कि झूठे केसेस दर्ज करके लोगों को अंदर करवाने वाला, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वो एक पॉजिटिव माइंडेड है या नहीं तो नेगेटिव माइंडेड है। अगर हम इसके बारे में समझ गए, समझिए, तो मेरे ख्याल से ये जज करने में कोई गलती नहीं होती, इंसान को बहुत सही अच्छी सही, सही जज कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने कि 5 चीज़ें देखनी चाहिए कोई भी पॉलिटिशियन जो वोट मांगने आता है। क्या वो रिलायबल है, भरोसे के काबिल है, उसका माजी कैसा है, जी उसका हाँ बैकग्राउंड में पास्ट रिकॉर्ड उसका कैसा है देखना चाहिए, और अपने ख़ानदान वालों के साथ वो किस तरह से बिहेव करता है, कहीं किसी को छोड़कर भाग तो नहीं जाता, या फिर जो वादा करता है वो वादे का पक्का है या नहीं, और फिर कोई भी काम वो लेकर निकलता है तो उसमें कंसिस्टेंसी है या फिर वो बीच में छोड़ जाता है, कुछ देर तक चले उसके बाद वो स्कीम बर्खास्त। तो ये सारी चीज़ें आपने गिनवाई है। चलिए, ये तो है वोट डालने से पहले ये चीज़ें जी देखनी चाहिए। जी अब वोट दे दिया और ऐसा आदमी जो है हाकिम बन के आ गया जो एतमाद हासिल नहीं कर पाया, यानी कि उसने अपना मंशूर, अपने वादे को पूरा नहीं किया, तो वोटर्स को जो धोखा हो जाता है, एतमाद शिकनी होती है। तो ऐसे में वो क्या करे, इलेक्शन के बाद गलत हुकूमत अगर आ जाए तो? अगर आगे तो ये इसमें ये कानूनी बात है। जी। अब कानूनी तौर पे ये होना चाहिए, इंडिया में अब तक कोई रेफरेंडम नहीं है। अगर कोई, रेफरेंडम। हाँ, तो अगर कोई इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट हो जाने के बाद, जैसे आप जैसा बता रहे कि इलेक्ट होने के बाद ओथ लिया जाता हम्म। है ना, हम्म। ओथ लिया जाता, और वो ओथ लेने के बाद वो अगर आइन के खिलाफ गया हम्म। तो हमारे पास सजा नहीं है हिंदुस्तान में। हम्म। आइन के खिलाफ चले गया तो आइन को मान रहा नहीं, उसके धज्जियां उड़ा दे रहा और उसके खिलाफ जा रहा, हम्म। जैसा अभी इंडिया में हो रहा। तुम मानो मत मानो, हम ये एक्ट लाएंगे और आप पे कहे कि हम जालिमाना तौर पे कहे कि आप कुछ भी कर लो, हम तो लाके रहेंगे। हम्म। और अब जैसे अराउंड 700 किसान मर गए, हम्म। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल। कहाँ पे, दिल्ली में। तो अराउंड 700, 600 चिल्ला है शायद। हम्म। हम्म। तो अब इतने लोग मर गए, हम्म। क्या हुआ इसका? अगर यहाँ पे ब्रिटेन में आप देखिए, यूके में, एक छोटी सी गलती, इतनी छोटी गलती कि कोविड पीरियड में एक जलसा करे, एक छोटी पार्टी करे, इतनी हम्म। छोटी पार्टी को प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। हम्म। कितनी बड़ी बात है। ये तो हम इंडियंस के वास्ते तो हंसी मजाक है। यहाँ तो नमस्ते ट्रंप हुआ है, हाँ लाखों की तादाद में लोग जमा हुए। जी। तो क्या हुआ, अब देखिए, अब ऐसे लोग जो हमारी मनमानी कर लेते, हम्म। तो ऐसे लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आना जरूरी है। एक रेफरेंडम रख के अगर गलती करा तो वापस बुला लेना, हम्म। एक ऐसा सिस्टम लाके रखना पड़ता जिसकी वजह से ये जो दादागिरी चल रही, ये दादागिरी बंद हो जाती है। बिल्कुल। ये चीज है। तो आपने जो रेफरेंडम का बताया है, जी, रेफरेंडम सरे से है ही नहीं, या रेफरेंडम पे नहीं है, अमल आवरी नहीं होती है? नहीं, यहाँ पर नहीं है, हमारे पास नहीं है।
रिकॉल नहीं है हमारे पास। ओके। रिकॉल नहीं है। रिकॉल बोल तो आप जाने के बाद, इलेक्ट होने के बाद गलती करा तो गए कि क्योंकि वो लोग जाने वाले नहीं है। हम्म। वो कितनी बड़ी गलती हो गई भी तो क्या है कि अब जैसा दिल्ली के रियाट्स हम्म। कितने लोग मर गए वहां पे, हम्म। किसानों मर गए, ऐसे हम्म। कितने की चीजें हो गए। हम्म। तो ये लोग या तो जानबूझ के करवा रहे क्या, या नहीं तो क्या है कि ये लोग उस जिम्मेदारी से हम नहीं, हमारी मनमानी कर लेते, हम हम्म। जैसा चाहे तो वैसा कर लेते। क्या मतलब इसका? हम्म। फिर वैसे जब कानून किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है, ये यही है ना। रेप रेप विक्टिम को आधी रात को जला दिया जाता है सबूत जी। मिटाने के लिए। तो अब कोई ऐसी, किसी पर इल्जाम लगाया जाता है कि फलां फलां ने पत्थरबाजी की, उनका घर बुलडोज कर दिया जाता है। अब ये तो एक ऐसा मिसाल है कि अब देखिए, यहाँ पे जो गड़बड़ हमारे पास, जो जो भी रियाट्स हुए, जो प्रॉब्लम्स आ रहे माइनॉरिटीज के साथ, पूरे मुमालिक सब मिलके क्या है कि इंसल्ट करें कि हम ये पाबंदी लगा रहे। हम्म। उसके बाद क्या करें? इंटरनेशनली ब्लेम होने के बाद हम्म। आप उतर गया है। ऐसी क्या बात है कि ये पावर से इतना ग्लू क्या है, ये ऐसे अटैचमेंट क्या है? ये पूरी चीजें हैं। और अब हमको ये देखना है, फिजिकल कैंपेन को हरगिज नहीं देखना वोटर्स। हम्म। फिजिकल कैंपेन ऐसा है, दुनिया के पैसे उसमें लगा देते, हम्म। लगा दे के अट्रैक्शन के वास्ते, लोगों को बहकाने के वास्ते, ये हंगामा करके लाखों करोड़ों के रुपए बर्बाद कर दे के ये एक सीन क्रिएट करते। तो ये सीन जो फिजिकल कैंपेन्स जो होते, इनको भरोसा करे तो हम गलत डिसीजन ले सकते, वोटर्स गलत डिसीजन ले सकते। अब देखिए, एतमाद जो है, जो हम हिंदी में विश्वास बोल रहे हैं, हम्म। ये एक रिश्ता है दोनों के बीच में। रिश्ता कैसा होना चाहिए, कितनी सीरीन, कितनी प्यूरिटी उसमें होना चाहिए, वो चीज मिसिंग बिल्कुल। है ना। ग्रेटली मिसिंग। हाँ, वो चीज है। और ताकत के कानूनी मालिक हैं लोग। हम्म। जो ताकत मिल रही तो पैदा हो रही है यहाँ पे, जो आयन के जरिए ताकत पैदा हो रही है, हम्म। किसी, कोई किसी के रहम पे नहीं है। तो ये ताकत के कानूनी मालिक है ये लोग। हम्म। ये बात लोगों को समझ में आना, वोटर्स को समझ में आना, सही। है सही। ना। अब ये भी देखने में आता है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है, जी। पुलिस वाले चौकन्ना हो जाते हैं, जी। गाड़ियों की तलाशी नाकाबंदी होती है। वजह ये कि नोट दी जाती है, नोट तकसीम की जाती है, हम्म। बॉटल्स तकसीम किए जाते हैं ताकि उनका वोट हासिल कर सके। तो ये जो नोट के बदले वोट का खेल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये नोट के बारे में इसको मुनगोड़ू लेना चाहिए। अपना बाई इलेक्शंस परसों हुआ था ना, बिल्कुल। वो मुनगोड़ू इलेक्शंस ले लिए तो अपने को बात परफेक्टली समझ में आ जाती। हम्म। क्योंकि ये मुनगोड़ू इलेक्शंस एक ऐसा मिसाल है जो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल ब्लैक मनी के बारे में आम आदमी समझ सकता हम्म। है ना। जी। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिकली पूरे पेपर्स में ये मैसेज देता कि हम गोल्ड सैरीज और अमाउंट 8.27 करोड़ हम हासिल किए। आप जैसा बोल रहे, गाड़ियों हम्म। से, वहां से, यहाँ से, ऑफिशियली। हम्म। इसके साथ 3.29 किलोग्राम्स ऑफ, तो गोल्ड। 3.25 किलोग्राम अब गोल्ड पकड़े लोग। हम्म। इसका मतलब क्या है? अब ये सारियां, ये लिकर लिकर बॉटल्स और करेंसी नोट्स, ये तो हम्म। साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी चीज, ये इतने इतने ये जो भी 8.27 करोड़ वर्थ हम्म। करेंसी को हासिल कर लिया, पकड़ लिए, बल्कि बोला। हम्म। एक्चुअली हुआ क्या? अब हमारे पास प्रेस, पॉजिटिव प्रेस है, नेगेटिव प्रेस है, राइट।
हमारे पास पुलिस भी अच्छी पुलिस है, 90 से ज्यादा पुलिस अच्छी पुलिस है, चंद परसेंटेज बुरे बुरे लोग हैं शायद, है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ, मुन्नुगुड़ में जो वीडियोस बाद में इलेक्शन के बाद आ गए, वो खुले आम ये बोलने लगे कि बीजेपी हर वोटर के लिए 3,000 दी, और रीजनल पार्टी जो है टीआरएस बीआरएस जो भी है वो 5,000 दिए। तो जो लोग ज्यादा दिए वो लोग जीते बोल के बता रहे हैं। तो हम कैसा, तो एक ही घर वाले एक तरफ 3,000 लिए, एक तरफ 5,000 रुपए लिए, ये ओपनली सब में आ गया, कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए इसके, और पेपर में हम देखे क्या क्या हुआ बोलते सो। ये इतना बड़ा अमाउंट, ये जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो 2,41,000 वोटर्स रहते, मुनगुड़ में इतने थे, नलगोंडा के मुनगुड़ में, तो 298 पोलिंग बूथ्स थे वहां पर। तो यहां पर अगर तेलंगाना में लिए तो 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना। तो इसका मतलब ये हुआ एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 500 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा इनके हिसाब से, जो बांटे लोग। तो 119 का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाद कितना खर्चा होता, ये 59,500 करोड़ होता है, ये पूरा पेपरों में आया। तो इतना पैसा आम आदमी लगा सकता, आम आदमी तसव्वुर भी कर सकता क्या, ये इलेक्शंस में ठहर सकता क्या। तो ये डेमोक्रेसी किसकी है, ये डेमोक्रेसी पैरेलल इकोनॉमी की है, जो हिंदी में बोलते हैं ना समांतर अर्थव्यवस्था, ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी के मालिक कौन है, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का पावर किसको है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके हाथ में है। वो बेचारा इलेक्शन कंडक्ट करवाता, कभी ये नहीं बोलता कि ये इतना ब्लैक मनी ऐसा हुआ, देख के भी आंख मूछ लेके खामोश बैठ जाते हैं। हमारे कोर्ट्स क्या है, डीप स्लीप में है, ये ब्लैक मनी के बारे में कुछ भी बात नहीं करते, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स पूरे कौन करते हैं, ये लोग ही करते हैं। अब इसको, ये इतने बड़े मुद्दे को रोकने वाला कौन है, ये डेमोक्रेसी किधर जा रही है। हम बाज़ाब्ता पैरेलल इकोनॉमी को चलाएंगे, ब्लैक मनी को चलाएंगे, इक्वलेंट। वो हमारी तुम्हारी जनरल इकोनॉमी कैसी है कि हमारी ये ब्लैक मनी इकोनॉमी भी वैसी चलाएंगे। अब ब्लैक मनी, अब एक छोटी सी गलती अगर कोई नॉर्मल आदमी कर दिया तो उसकी इतनी बड़ी सजा देते हैं आप, और आप लोग करते सो कुछ भी नहीं है, आप मनमानी कर सकते। ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ करता है ऐसे वक्त, ना ही जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये ना लोग ये कोई बेचारे कुछ क्या करते है, हैं। ये जो जितने भी, मैं एक एम्प्लॉय को ऐसा देखता हूँ, ये जो ईडी हो, सीबीआई हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, या आईटी हो, या कुछ भी हो, ये लोग पूरे एम्प्लॉइज है। हमारे पास वफादारी बहुत ज्यादा है। किसके साथ वफादारी, लोगों के साथ नहीं, इस सिस्टम के साथ, हुक्मरानों के साथ, हुक्मरानों के साथ। सिर्फ हुक्मरानों के साथ वफादारी, बहुत लायल, बहुत बड़ी वफादारी। बस उनके साथ रहने से चंद लोगों को फायदा होता शायद, बस वो जैसा बोले वैसा ठोक दो बोल तो ठोक देना है, इनके ऊपर रेड कर दो बोल तो रेड कर देना है। और इनके पास, अब यहाँ पे सोचने की बात ये है, इनके दोस्तों के पास रेड नहीं होता, इनके दोस्तों के ऊपर कभी रेड नहीं होता, आप देख लीजिए आप। और इनके ओन जो मिनिस्टर्स है उनके ऊपर रेड नहीं होता। इनके दोस्ता कौन है, जो कारपोरेट दोस्ता हैं इनके ऊपर रेड कभी नहीं होता। अब देखिए जो गुजरात पे पोर्ट पे इतना सारा जो है ड्रग्स पकड़ा गया। हाँ, तो कुछ नहीं। अब ये पूरी चीजें जायज है, तो इसके बारे में कोई बात भी करा तो उसको हिम्मत आ गई, कैसे बात कर सकता है, हमारा डर नहीं है क्या।
तो इस तरीके से क्या है कि लोगों के ऊपर गलत झूठ केसेस बना देना, अंदर कर देना, बस यही इनका टोटल बिजनेस है। संजीव, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये। पैसा लगाओ, चोर पैसा लगाओ, पावर हासिल करो, फिर वो आप पावर के जरिए क्या है कि पैसा कमाओ। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इन्वेस्टमेंट, रीप द हार्वेस्ट, देन रूल द कंट्री। अब ये ऐसा जो सिस्टम है, ये सिस्टम को बदलना जरूरी है या नहीं? इलीगल बिजनेस है, इसको लेजिटिमाइज किया जा रहा है। हाँ, तो लेजिटिमाइज किया जा रहा। फिर उस वक्त हमारे कानून किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए, ये किसके, ये जो नेक लोग हैं बेचारे वोटर्स, बहुत नेक, बहुत अच्छे लोग, इन लोगों को डराने धमकाने के वास्ते क्या किए? हमारी पुलिस भी बहुत नेक पुलिस है, ये जो बेचारे वफादार हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुम आए तो तुम्हारे साथ, वो आए तो वो उनके साथ। मगर इम्पार्शियल पुलिसिंग नहीं है ना हमारे पास। हमारे पास नहीं है, वो सिस्टम नहीं है इम्पार्शियल ना, कोई नहीं है। अब कोई वो क्या है, इज बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द फंडामेंटल रूल्स, वो फंडामेंटल रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता वो। तो इतने पूरे चीजें हैं। और ये जो फेस्टिवल आया, ये फेस्टिवल क्या है? पीपल सेलिब्रेट इट। इलेक्शन आ गया बोल तो कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इतना बड़ा फेस्टिवल कभी नहीं आता। काय का फेस्टिवल है? कई लोग पैसा लेते हैं, कई लोग नाराज होते हैं, हमको पैसा नहीं मिला, हमको नहीं बुलाए, हमको नहीं दिए, तो क्या नाराज होते हुए सबको गालियां दे लेते हुए जाते हैं। और लोग क्या है, वो लोग पी लेते, इतना पिलाते, इतना पिलाते, वो महीना भर पिला पिला के रख देते। तो पिलाने के बाद वो घर बर्बाद होकर रह जाता। वो बीवियां ये बोलती है कि ये इलेक्शन कहीं को आया, हमारे घर बर्बाद हो गए, ये उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स आते, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को सुधारना कौन? इन्हें पिला के चले जा रहा, भुगतना तो मेरे को है ना, बोल के वो बेचारी घर वाली बोलते रहती। इतने पूरे चीजा होने के बाद भी आपको ये पूरे चीजा दिख के आ रहे। अब वायलेशन ऑफ रूल्स हो रहे, इतना बड़ा, इसको वायलेशन बोलते हैं नहीं बोलते, मेरे को समझ में आना चाहिए। खुला वायलेशन है। खुला वायलेशन है, ठीक है। अब रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन मिल, कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट नहीं है तो पीपल को रेस्पेक्ट कैसा आता? सही बात। उसको ही नहीं है। जो हमारे को चलाने वाला है उसको रेस्पेक्ट नहीं है तो हमको रेस्पेक्ट कहां से आता? और एम्पावरमेंट जो है, जो क्या बोलते हैं उर्दू में एम्पावरमेंट को? ताकतवर बनाना, लोगों को ताकतवर बनाना। ये ताकतवर बनाना कॉमन मैन को कर सकते क्या ऐसे माहौल में? ताकत उसको, वो बेचारे को ताकत आती क्या? कौन ताकत देते उसको? तो ये पूरे चीजें, अब देखिए सेल्फ एस्टीम तो नहीं रहता लोगों को बेचारों को ऐसे माहौल में। अय्या बांचन बोलना पड़ता। अय्या बांचन बोल के बोलते गुलामी, तुम दो, फसल काट लो, चले जाओ, और उल्टा बदनाम करो लोगों को। हम पैसे दे दिए तो तुम कहीं को लिए, तुम पैसे लेने की जरूरत क्या है, उल्टा। राइट। इतने पूरे चीजें आप कैंपेन मेथड्स में, इनके नए कैंपेन मेथड्स क्या है? करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लिकर बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल गिफ्ट्स, किसके जरिए देते हैं सब? वहां के सरपंच, वहां के मंडल प्रजा परिषद के मेंबर के साथ, वहां के जेडपी मेंबर के साथ, और कारपोरेटर्स के साथ, म्युनिसिपल काउंसिलर्स के साथ, ग्राम पंचायत मेंबर्स के साथ। इतने लोगों के ये लॉ सबको क्या है कि जरिया बनाते, इनके जरिए पूरा भेजते। क्या ये ये सारी चीजें दीगर जमहूरी ममालिक में भी होती है? नहीं है। ये इतना करप्ट देश है, करप्शन में हमारा कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। ये दिस इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ये। आपका बेहद शुक्रिया। जी। नाजरीन, ये थे एडवोकेट महमूद अली सुल्तानाबादी साहब, जो कि पॉलिटिशियंस की जानिब से किस तरह से वोटर्स को धोखा दिया जाता है, धोखा खाने के बाद वोटर्स क्या कर सकते हैं, रेफरेंडम होना चाहिए, जो कि इंडिया में उसका चलन नहीं है। अगर रेफरेंडम हो तो पॉलिटिशियन जो धोखा देता है वो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। कौन सा पॉलिटिशियन होगा जो अपनी सीट छोड़ना चाहेगा? चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। वो ये देखेगा
कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं पूरे 5 साल कंप्लीट करूँगा, पूरा लूटूँगा, तबाह करूँगा, बर्बाद करूँगा और अपनी जो है मिल्कियत बढ़ा के निकलूँगा। सबका यही है, तकरीबन सब पॉलिटिशियंस का यही है। तो कोई अपोज़ भी नहीं करेगा अगर बरसर इक़्तिदार कोई गलती कर रहा है तो, क्योंकि जब उसकी बारी आएगी तो वो जब हुक्मरान अपोज़िशन में जाएगा वो भी। तो ये इस किस्म की डील है ये बड़ी ख़तरनाक है मुल्क के लिए, अवाम के लिए। तो अवाम को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, मगर बदलाव लाएगा कौन? सियासतदान तो लाने से रहे, और जितनी भी सरकारी मशीनरियाँ हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, पुलिस है, ये तो एम्प्लॉयज़ है, जैसा कि सुल्तानाबादी साहब ने कहा, एम्प्लॉयज़ हैं। वो ताबे हैं उनके हुक्म के। वो अपनी अपनी नौकरी बचाना चाहेंगे। तो ये विशेष सर्कल तोड़ना, ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकते, जुडिशरी नहीं कर सकती, ये अवाम ही कर सकती है। तो अवाम जो क्राइटेरिया एडवोकेट साहब ने बताया कि पॉलिटिशियन को चुनते वक्त क्या देखना चाहिए, अगर ये देखेंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इलेक्शन से पहले वोटर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, जुडिशियसली वोट करे, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये अगर कर गुजरेंगे हर कोई, तो इंशाल्लाह बदलाव बहुत जल्द आ सकता है। इस नेक तमन्ना के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। शब बखैर।